नमस्ते डियर स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था भाई? तो कि पोलन ग्रेन है मैच्योर पोलन ग्रेन। क्लियर? इट कंटेन आइदर 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज। फाइनल। तो अभी के लिए हमारा जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हमें क्या देखना है भाई? तो कि एमसीक्यू बेस्ड थोड़े कंसेप्ट हमें देखने हैं। क्लियर? थियरी तो होती रहेगी। फाइनल एमसीक्यू कैसे आपको सोल्व करना है और किस तरह के एमसीक्यू रहेंगे वो यहाँ पर हम देखते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो, ये लेक्चर आप तभी स्टार्ट करना जब आपने प्रीवियस 3 लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया हो तब। क्लियर? बाकी इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लियर? इससे पहले वाला जो भी कहां से स्टार्ट करना है आपको? स्पोरोजीनियस टिश्यू देखनी है, पोलन मदर सेल देखनी है, देन पोलन देखनी है। क्लियर? पोलन में 2 सेल और 3 सेल स्टेज देखना है। क्लियर? इतनी सारी थ्योरी आपको पता हो तभी यहाँ पर इस लेक्चर को देखिएगा। फाइनल। तो स्टार्ट करते हैं भाई। कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा रहेगा? तो क्या भाई यहाँ पर हमें देखना है कि हाउ मेनी टाइम्स है हाउ मेनी टाइम सेल डिवीजन होगा और कौन सा सेल डिवीजन होगा। क्लियर? और हमें दूसरी क्या देखनी है भाई? तो क्या दूसरा देखना है हमें प्लॉइडी ऑफ दी सेल कैसी रहेगी। क्लियर? तो हमारा बेसिक कंसेप्ट कौन सा रहेगा भाई? तो कि एक रहेगा हमारा सेल डिवीजन और दूसरी यहां तक पढ़ाई किया है तो सभी सेल की प्लॉइडी कैसी है वो हमें देखना है ना। तो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज आपने स्टार्ट कहां से किया था भाई? तो क्या स्टार्ट आपने किया था स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्लियर? ओके। स्पोरोजीनियस टिश्यू में से each cell of this sporogenous tissue act as a किस तरह से एक्ट करेगा भाई? तो क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन सो दैट दिस सेल इज नोन एज ए पोलन मदर सेल। फाइनल। अभी इस पोलन मदर सेल अभी देख लेते हैं। यहां पर पोलन मदर सेल है, उसकी प्लॉइडी कैसी है भाई? तो क्या ईच पोलन मदर सेल कंटेन डिप्लॉइड प्लॉइडी। क्लियर? प्लॉइडी मींस क्या है भाई? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? अभी आपको स्पेसिफिक नंबर यहाँ पर पता नहीं है। प्लॉइडी मींस क्या है भाई? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अभी आपको स्पेसिफिक पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो हम किस बेस पे चले गए भाई? आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। क्लियर? तो यहाँ पर हमें क्या देखना है भाई? पोलन मदर सेल की प्लॉइडी कैसी है भाई? 2n। फाइनल। चलो अभी नेक्स्ट दिस पोलन मदर सेल is divides like यहां पर कौन सा सेल डिवीजन होगा भाई? तो कि यहां पर होगा मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। फाइनल। अभी मियोसिस हुआ है तो क्या जनरेट होगा आपको पता है भाई? तो कि इट जनरेट दी सपोज इट जनरेट पोलन टेट्रास। क्लियर? क्या जनरेट करेगा भाई वो? पोलन टेट्रास। ये वाला अपना हो जाएगा पोलन टेट्रास। क्लियर? बिकॉज ऑफ द मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन पीएमसी सेल फॉर्म्स द पोलन टेट्रास। पीएमसी की प्लॉइडी कैसी थी? 2n। और यहां पर कौन से कितने सेल रहेंगे भाई? तो क्या 4 सेल रहेंगे। क्लियर? एंड ईच सेल ऑफ दिस टेट्राड्स प्लॉइडी ऑफ ईच सेल ऑफ दिस टेट्राड्स। कोई भी सेल ले लो, उसकी प्लॉइडी कैसी रहेगी भाई? तो क्या उसकी प्लॉइडी रहेगी हैप्लॉइड। कैसी रहेगी भाई? हैप्लॉइड। फाइनल। तो ये वाला सेल भी अपना कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। फाइनल। अभी पोलन टेट्राड्स में से क्या फॉर्म होगा भाई? तो क्या पोलन टेट्राड्स में से फॉर्म होगा चलो, पोलन टेट्राड्स जनरली कन्वर्टेड इनटू द सिंगल पोलन।
अभी हमें क्या एक बीच में स्टेज ले लेते हैं, कौन सा वाला रहेगा भाई, तो क्या सिंगल पोलन ग्रेन। क्लियर। अभी सिंगल पोलन ग्रेन है, उसकी प्लोइडी आपको पूछेगी, उसकी प्लोइडी कैसी है, तो क्या लिखना है भाई, तो क्या इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। क्यू हैप्लॉइड है, तो भाई सभी सारे सेल है उसकी, यहाँ पर पहले ही हमने बता दिया था उसकी प्लोइडी कैसी है, हैप्लॉइड। क्यू हुई हैप्लॉइड भाई, तो क्या मियोसिस हुआ है, और मियोसिस का कंसेप्ट आपको पता है। क्लियर। क्या क्या होगा मियोसिस में भाई, तो क्या जो भी डॉटर सेल फॉर्म हो गए उसकी प्लोइडी कैसी होगी भाई, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो गए भाई, बिकम्स हाफ कंपेयर टू दी पोलन मदर सेल। मानी उसकी मदर सेल में जितने भी क्रोमोसोम है उससे हाफ ऑफ क्रोमोसोम कहां पर प्रेजेंट हो गए भाई, डॉटर सेल में। कब, जब मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगा तब। क्लियर। ओके। नेक्स्ट अभी हमें क्या देखना है भाई, तो क्या दिस सिंगल पोलन ग्रेन। क्लियर। उसमें क्या होगा भाई, तो क्या उसमें होगा मिटोसिस type of cell division final, and finally it will converted into the mature, finally it converted into the mature pollen। तो यहां पर लिख देता हूं mature pollen। फाइनल। ओके। यहां पर एक सेल रहेगा जिसको आपने क्या बोला था भाई, तो क्या जनरेटिव सेल, और दूसरा वाला ए जो भी सेल है उसको क्या बोला था आपने, वेजिटेटिव सेल, जीसी एंड वीसी। फाइनल। ओके। नेक्स्ट यहां पर मिटोसिस हुआ है तो जेनेटिक मटेरियल बिकम्स इक्वल, किसके किसके जैसा रहेगा भाई, तो पोलन ग्रेन में जितना है जेनेटिक मटेरियल उतना ही जीसी एंड वीसी दोनों में रहेगा। क्लियर। मानी जर्म सेल और वेजिटेटिव सेल दोनों में इक्वल क्रोमोसोम मटेरियल रहेगा जितना पोलन में था। फाइनल। तो पोलन की प्लोइडी कितनी है भाई, एन। तो यहाँ पर जीसी की कितनी रहेगी भाई, एन, और वीसी है उसकी भी प्लोइडी कितनी रहेगी भाई, एन। फाइनल। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई प्लोइडी ऑफ वेजिटेटिव सेल, उसकी भी कितना रहेगा भाई, हैप्लॉइड, और जर्मिनेटिव सेल उसकी भी प्लोइडी कितनी रहेगी भाई, हैप्लॉइड। फाइनल। क्लियर। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने, वेजिटेटिव सेल की प्लोइडी है और दिस वन इज दी जनरेटिव सेल की प्लोइडी है। फाइनल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले ही बता देता हूं, प्लोइडी मींस क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर आपको पता नहीं है, सो दैट हमें किस फॉर्म में लिखना है, आइदर हैप्लॉइड है और डिप्लॉइड है। फाइनल। क्लियर। ओके। नेक्स्ट दिस मैच्योर पोलन, if it generate the two male gametes। क्लियर। मैच्योर पोलन है, उसके कितने स्टेज रहेंगे भाई, तो के ए वाला अपना हो जाएगा 2 सेल स्टेज। क्लियर। और यहां पर वेजिटेटिव सेल और ए वाला अपना हो जाएगा ट्यूब न्यूक्लियाई। देन आफ्टर दी यहां पर क्या जनरेट हो गया भाई, तो क्या 2 मेल गेमेट्स। फाइनल। इसको क्या बोलना है भाई, तो क्या दिस बोथ नोन एज ए 2 मेल गेमेट्स। फाइनल। और ये अपना वाला कौन सा सेल हो जाएगा भाई, अगेन यहां पर हो जाएगा वीसी। क्यों ऐसा क्यों हुआ भाई, यहां पर कौन सी प्रोसेस हुई थी भाई, तो क्या अगेन यहां पर प्रोसेस हुई थी मिटोसिस। क्लियर। किस सेल में मिटोसिस हुआ था, लिख देना है आपको, जनरेटिव सेल में क्या हुआ था भाई, मिटोसिस, एंड इट फॉर्म द 2 मेल गेमेट्स। क्लियर। सो दैट द वेजिटेटिव सेल है, अभी उसमें एक ट्यूब न्यूक्लियाई है, इसको क्या बोलना है भाई आपको, तो क्या दिस वन इज द ट्यूब न्यूक्लियाई। Clear. And it will contain the 2 male gamete after the mitosis occur in generative cell। Clear। तो इतना पता चल गया। क्लियर। यहाँ पर ये वाली सिचुएशन कौन सी हो जाएगी भाई, तो क्या इस सिचुएशन को हमें बोलना है
3 सेल स्टेज। क्लियर? तो अभी मेल गैमेट है, उसकी प्लॉइडी कितनी रहेगी भाई? तो क्या, फिर से लिख देते हैं यहां पर, प्लॉइडी ऑफ ईच मेल गैमेट, ईच मेल गैमेट्स कितनी बतानी है भाई? यहां पर पहले ही जनरेटिव सेल की प्लॉइडी कितनी थी? एन। मिटोसिस किस में हुआ है भाई? जनरेटिव सेल में हुआ है। किस में हुआ है? जनरेटिव सेल में। क्लियर? मिटोसिस हुआ है, जेनेटिक मटेरियल्स कैसा होगा? इक्वल्स। किसकी कंपेयर करो तो इक्वल रहेगा भाई? इट्स मदर सेल। क्लियर? दिस वन इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मिटोसिस एंड मियोसिस। वो आपने 11th में स्टडी किया है। क्लियर? तो डिटेल में नहीं देखते हम उसको। जितना भी जेनेटिक मटेरियल जनरेटिव सेल में रहेगा, उतना ही जेनेटिक मटेरियल कहां पर रहेगा? दोनों ही मेल गैमेट में। फाइनल? तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, मेल गैमेट हैप्लॉइड है और ट्यूब न्यूक्लियस तो पहले से ही कैसा था भाई? हैप्लॉइड। फाइनल? तो इसके बारे में नहीं लिखना है। प्लॉइडी ऑफ ईच मेल गैमेट कैसी रहेगी भाई? हैप्लॉइड। फाइनल? क्लियर? अभी यहां से आपको पूछा जाए कि भाई सिंगल पोलन ग्रेन, क्लियर, पोलन ग्रेन फॉर्म होने के लिए कितनी टाइप की सेल डिवीजन होगी और कौन कौन सी सेल डिवीजन होगी? तो क्या लिखना है भाई आपको? अगर आपको पूछा जाए 2 मेल गैमेट्स तक, चलो यही तक 2 मेल गैमेट्स तक और मैच्योर पोलन तक पूछा जाए, तो यहां पर आपको क्या लिखना है? सिंगल पोलन ग्रेन जनरेट होने के लिए कितनी टाइप की भाई सेल डिवीजन होगी? एक ही टाइप की होगी भाई। क्या होगा भाई? यहां तक लिखना है तो 1 टाइम क्या रहेगा? सिर्फ मियोसिस, 1 टाइम मियोसिस ही रहेगा। क्लियर? इफ फॉर्मेशन ऑफ, इफ क्या फॉर्म हो जाएगा भाई? तो क्या मैच्योर पोलन फॉर्म होगी 2 सेल कंटेनिंग, तो क्या होगा भाई? तो क्या देख लो यहां पर 1 टाइम क्या होगा भाई? तो क्या मियोसिस एन। क्लियर? 1 टाइम क्या रहेगा भाई? मिटोसिस, 1 टाइम मिटोसिस। क्लियर? अभी यहां तक पूछे तो 2 मेल गैमेट्स फॉर्म होने के लिए कितने टाइप का सेल डिवीजन होगा और कौन कौन से सेल डिवीजन होगा? तो यहां के लिए, इस स्टेज के लिए, इस पर्टिकुलर स्टेज के लिए आपको क्या लिखना है भाई? ऊपर से 1 टाइम मियोसिस, अगेन मिटोसिस, देन आफ्टर द मिटोसिस एंड अगेन मिटोसिस। क्या हुआ भाई? जब पोलन सेल में 2 मेल गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे तब तक कितनी टाइम मिटोसिस और मियोसिस हुआ है वो आपको बताना है। क्लियर? तो 3 सेल स्टेज के लिए क्या लिखना है भाई आपको? फ्रॉम स्टार्टिंग से स्टार्ट करो आप। 1 टाइम क्या हुआ है भाई? तो क्या मियोसिस एंड 2 बार क्या हुआ है भाई? मिटोसिस। क्या लिखना है भाई? 2 टाइम्स मिटोसिस। क्लियर? फाइनल? पता चल गया? तो इस तरह के एमसीक्यू रहेगा। 1 टाइप मियोसिस होगा। क्लियर? पोलन मदर सेल में तो क्या फॉर्म होगा? तो क्या ओनली एंड ओनली सिंगल पोलन ग्रेन। क्लियर? इफ इन मैच्योर पोलन क्या हुआ होगा भाई? फॉर्म, इफ मैच्योर पोलन इज फॉर्म आफ्टर द 1 टाइम मियोसिस एंड 1 टाइम मिटोसिस, then how many cell is present inside the pollen? क्या लिखना है? कितने सेल प्रेजेंट हो गए? 2. क्लियर? If 1 time meiosis and 2 time mitosis occur, then how many cell present inside the mature pollen? क्लियर? कितने सेल रहेंगे भाई? 3 सेल। और 1 टाइम मियोसिस हुआ, 2 टाइम मिटोसिस हुआ। फाइनल? चलो पहले से एक बार देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट पोलन जब तक फॉर्म हुई है तब क्या हुआ है? सिर्फ 1 टाइम मियोसिस ओनली अकर। क्लियर? देन आफ्टर दी क्या लिखना है भाई? तो क्या 2 सेल स्टेज तक पहुंचने के लिए, और उसको भी क्या बोलना है भाई हमें? मैच्योर पोलन। बट 2 सेल स्टेज में है तो वहां पर आपको क्या लिखना है भाई? 1 टाइम मियोसिस एंड 1 टाइम मिटोसिस, 1 टाइम मियोसिस एंड 1 टाइम मिटोसिस।
क्लियर। और लास्ट थर्ड वन में क्या लिखा है, तो क्या भाई 1 टाइम मियोसिस एंड 2 टाइम मिटोसिस होगा, बट कब होगा भाई, तो क्या व्हेन पोलन कंटेंट 3 सेल और 3 सेल स्टेजेस और स्टेज ऑफ मैच्योर पोलन। फाइनल पता चल जाएगा। तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा भाई, एमसीक्यू बेस्ड कंसेप्ट। फाइनल 2 चीज याद रखनी है आपको। कौन कौन सी 2 चीज रहेगी, एक तो सेल की प्लॉइडी कितनी है, दूसरी मिटोसिस हो रहा है और मियोसिस हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है। फाइनल। और अगर प्रोसेस हो रही है तो 2 सेल स्टेज तक 1 टाइम मियोसिस 1 टाइम मियोसिस हो रहा है, मिटोसिस हो रहा है, देन आफ्टर दी 3 सेल में 1 टाइम मियोसिस एंड 2 टाइम मिटोसिस हो रहा है। क्लियर। ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। क्लियर। तो ये वाला अपना चार्ट हो जाएगा कंसेप्ट बेस। क्लियर। ये जो भी 3 पॉइंट्स है वो आपको नोट करने हैं। और सारे सेल की जब भी आपको प्लॉइडी पूछे, कोई भी सेल की प्लॉइडी हो, क्लियर, आपको पता होनी चाहिए कि इस सेल की प्लॉइडी इतनी ही रहेगी। क्लियर। सिंपल इतना फंडामेंटल याद रख लेना। पोलन टेट्राड्स की जो भी प्लॉइडी होगी वही सारी सेल की बाद में प्लॉइडी होगी। सेल कोई भी हो, फाइनल सेल कोई भी हो, पोलन टेट्राड्स की जो भी प्लॉइडी है उतनी ही रहेगी। क्लियर। फाइनल बेसिकली ऐसा होता है। क्लियर। अभी आपको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाए तब यहाँ पर प्लॉइडी चेंज होगी। क्लियर। इस टाइप के जो भी एमसीक्यू है वो हम बाद में सोल्व कर लेंगे। क्लियर। ये वाला अपना क्या हो जाएगा भाई, एमसीक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट, और इसको आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट मैप। क्लियर। तो प्लॉइडी याद रखनी है, अगेन मैं बोल रहा हूँ। दूसरा आपको याद रखना है 2 सेल स्टेज तक पहुंचने के लिए क्या होगा भाई, 1 टाइम मियोसिस 1 टाइम मिटोसिस होगा। 3 सेल स्टेज तक पहुंचने के लिए इसको भी मैच्योर पोलन बोला जाएगा भाई, 1 टाइम मियोसिस एंड 2 टाइम मिटोसिस होगा। ऐसा भी बोल दे भाई 2 मेल गैमेट्स फॉर्म होने तक कितनी तरह के और कितनी टाइम सेल डिवीजन होगा, तो 1 टाइम मियोसिस एंड 2 टाइम मिटोसिस। क्लियर। क्वेश्चन किस तरफ से भी पूछे आपको पता होना चाहिए कि भाई इस चार्ट को एक बार आप याद रख लो तो कोई दिक्कत नहीं रहनी। क्लियर। याद रखने और याद रखना है तो रख लो, बाकी आपको क्या करना है भाई, सिंपली एक कंसेप्ट अपने माइंड में डाल लो कि इस तरह से होता है। फाइनल तो ये सारे एमसीक्यू आपको पता चल जाएगा। क्लियर। तो इस वाले टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।